तो मैं आप सभी के बीच एक और वीडियो लाया हूँ जिसमें हम लोग जो है आज मिट्टी के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। मिट्टी जो है भारत में कितनी तरह के होते हैं, मिट्टी की क्या खासियत है और मिट्टी जो है क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। मिट्टी मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हम कोई भी खाद्य पदार्थ जो है बिना मिट्टी के नहीं उगा सकते। ठीक है, तो मिट्टी जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे भविष्य के लिए भी मिट्टी जो है अच्छा रहे, इसे हम दूषित ना करें। ठीक है, तो अब जो है बात करते हैं इस पे। सबसे पहले बात हम आपको एक बताना चाहते हैं कि जो मिट्टी का अध्ययन जो होता है वो पेडोलॉजी कहलाता है। ठीक है, देखिए जो ये जो है ऊपर का भाग है, जैसे कि ये जमीन का भाग है, इस पे जो है घास फूस पेड़ पौधे उगते हैं। ठीक है, और ये जो ऊपर वाले भाग है इसी में जो है कीट पतंगे छोटे छोटे केचुए वगैरह सब इसी में रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो पूरा जो यहाँ से यहाँ तक का भाग है ये पृथ्वी का कुछ हिस्सा है, मतलब कि पृथ्वी के ऊपरी जमीन के ऊपरी भाग का एक हिस्सा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है इसके टुकड़े लिए गए हैं, एक तरह से कहा जाए तो इसको जो है हम लोग प्रोफाइल कहते हैं। पूरे यहाँ से यहाँ तक को हम क्या कहते हैं, प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो है हिस्से बांटे गए हैं, प्रोफाइल ए बी सी और आर, और इसे जो है इस भाग को जो है हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन कहते हैं, हॉरिजॉन। ठीक है, तो ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन, आर हॉरिजॉन, इन सब की क्या खासियत है, जैसे कि सब इस पे जो है हम लोग सरवाइव करते हैं, बाकी इसके नीचे का स्ट्रक्चर जो है इसमें दिखाया गया है। देखिए, तो आप जो है इसके बारे में जान चुके हैं कि उसमें ऑर्गेनिक चीज़ें होती है, ऊपर का भाग होता है, ह्यूमस उसमें ज़्यादा होता है, दलदली मिट्टी भी उसी के ऊपर होता है। ए हॉरिजॉन जो होता है इसे हम टॉप सॉइल कहते हैं। इसमें जो है कीट छोटे जीव खाद्य पदार्थ आलू वगैरह प्याज वगैरह लहसुन वगैरह जो है इसमें उगाए जाते हैं, थोड़े से गड्ढे में। ठीक है, और जो छोटे पौधे होते हैं उनके जो जड़ें होती हैं यहाँ तक आती है, छोटे पौधे की जो जड़ होती है वो हॉरिजन ए तक आती है, और जो बड़े पौधे की जो जड़ें होती है वो हॉरिजन बी तक आती है। ठीक है, और ये जो हॉरिजन बी को सब सॉइल कहा जाता है, हॉरिजन बी को सब सॉइल कहा जाता है। ठीक है, और सी जो है इसे बर्ड सॉइल कहा जाता है। बर्ड सॉइल इसमें जो है चट्टानें होती हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्या होते हैं, चट्टानें होती हैं इसमें सी में, और इसे जो है इसमें पैतृक चट्टान कहा जाता है। इस सी वाले हिस्से को जो है हम पैतृक चट्टान के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जो है इसमें टुकड़े होते हैं, इसमें बड़े बड़े पत्थर होते हैं, इसकी अपेक्षा इसमें थोड़े से ज्यादा होते हैं। और यदि हमें बिल्डिंग का कोई नींव रखना हो तो हमें यहाँ तक जो है लाना होता है, आर रॉक सॉइल तक लाना होता है। हॉरिजन आर को ही हम लोग रॉक सॉइल बोलते हैं। यदि कोई भी बड़ा बिल्डिंग यदि बनाया जा रहा है, यदि उसे आप यहाँ तक रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, धंस जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि वो क्या होगा, धंस जाएगा, जो सही नहीं होगा। आपका कंस्ट्रक्शन जो बनाने वाले जो इंजीनियर होते हैं वो जो है इसी चीज को जो है सलाह देते हैं। ठीक है, अब जो है मिट्टी का पीएच मान जो है हम लोग 6 से 7.5 तक रखेंगे। खास तौर पे हम लोग इसमें मुख्य रूप से ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि मिट्टी जो है किस तरह से संरक्षित रहता है, किस तरह से हमारे लिए जो है उपयोगी है। ठीक है, तो मिट्टी का पीएच वैल्यू जो है यदि 7 से 7.5 रहे तो वो हमारे लिए बेहतर होगा, और वहाँ पर जो है फसल उत्पादन हो सकती है और उसमें जो है कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छे से खाद फसल जो है हो सकते हैं। और यदि मिट्टी में ज़्यादा अम्लीय हो जाए तो उसको जो है
चूना पत्थर डाल सकते हैं उसमें, जिससे जो वो क्या हो सकता है, कम कर सकते हैं। और यदि मिट्टी में ज़्यादा क्षारीयता हो जाए तो उसमें जिप्सम का प्रयोग करते हैं। यानी कि मिट्टी को न ज़्यादा अम्लीय होने देना है और न ज़्यादा क्षारीय होने देना है। ठीक है, अगर 6 से 7.5 तक रहे तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, और यदि मिट्टी में जो है, अगर आप खेती कर रहे हैं तो मिट्टी में जो है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा जो है 4:2:1 के अनुपात में होनी चाहिए यदि आप खेती कर रहे हैं तो। इसको जो है ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो है 4:2:1 के होता है। और यदि आप जो है वो बीज रोपण करते हैं, खेती से पहले जो बीज रोपण का क्रिया होता है, जिसे हम लोग अपने भाषा में जो है, जब धान बोआता है उसके पहले जो है बिहन करते हैं, उसमें जो है नाइट्रोजन, पोटास और पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो है 1:2:1 के अनुपात में जो है रखा जाता है। ठीक है, ये तो आप मिट्टी के बारे में जो है थोड़ा सा जानकारी हो गया कि मिट्टी जो है इतने भागों में बटा हुआ है। ये जो यहाँ से यहाँ तक के जो एरिया है इसको जो हम लोग प्रोफाइल बोलते हैं। और इसमें जो भाग में बटा हुआ है उसे होरिजन कहते हैं। ए होरिजन को टॉप सॉइल, बी होरिजन को बर्ड सॉइल, नहीं, बी होरिजन को सब सॉइल कहते हैं, बी होरिजन को सब सॉइल, और सी होरिजन को बर्ड सॉइल, और आर होरिजन को रॉक सॉइल। यदि कोई भी नींव रखा जाता है तो इसमें रखा जाता है, यहाँ तक को रखा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि भारत जो है इसे कितने तरह से जो है बांटा है, मिट्टी को भारत में कितने तरह से बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि देखें, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, ये जो है मिट्टी के बारे में जो है हमारे वनस्पति इन सब का जो है ये प्रमुख है। इसी के द्वारा जो है एग्रीकल्चर रिसर्च के मामले में, एग्रीकल्चर के मामले में जो एक संस्थान है, ये जो है मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। इसका जो हेडक्वार्टर है मध्य प्रदेश के भोपाल में। ठीक है, और ये जो है 8 भागों में बांटा है। एक एक है ये 4, और इस तरफ है 4। लेकिन ये जो 4 हिस्सा जो है ये खेती के लिए जो है महत्वपूर्ण है। पहली बात करते हैं हम लोग जलोढ़ मिट्टी का। तो जलोढ़ मिट्टी उसे कहते हैं जो जल को ढो को लाता है। वैसे मिट्टी जल के ढो के लाते हैं तो उसे जो है जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसे जल जो है ढो कर लाता है। और इसमें जो है एक होता है नवीन जलोढ़ और एक होता है पुरानी जलोढ़। नवीन जलोढ़ का मतलब, यदि एक नदी है, ठीक है, यदि यहाँ पर यदि मिट्टी जो है, यहाँ पे इस तरह का जो मिट्टी है, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। ठीक है, तो ये जो है हम लोग जो है बात करने वाले हैं नवीन जलोढ़ और पुरानी जलोढ़। नवीन जलोढ़ का मतलब होता है कि जैसे कि देखिए ये नदी है, ये क्या है, नदी है। यदि बाढ़ आता है तो यहाँ से पानी भी आता है। ठीक है, बाढ़ आने पे पानी आता है, मिट्टी भी लेकर आते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आते हैं। तो यहाँ से जो है यहाँ की मिट्टी जो है इस पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ की मिट्टी जो है, यहाँ के आसपास की मिट्टी जो है इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ की जो मिट्टी जो है पहले ही वाले है ये भी जलोढ़ मिट्टी, लेकिन ये 1 साल पुरानी मिट्टी है। ठीक है, और यदि ज़्यादा बाढ़ आए तो यहाँ तक आ सकता है। तो यही वाला जो होता है नवीन जलोढ़ कहलाता है, और ये जो होता है पुरानी जलोढ़ कहलाता है। यानी कि जो मिट्टी अभी आई है, जस्ट अभी तुरंत आया है बाढ़ के उपरांत, तो वो हो जाते हैं नवीन जलोढ़, और उसके बगल वाले मिट्टी को हम लोग कहते हैं पुरानी जलोढ़। और एक यहाँ पे आप देख सकते हैं काप या कछारी या फिर दोमट। काप या कछारी का मतलब कि उस मिट्टी में जो है पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो वो क्या हो जाता है, काप या कछारी मिट्टी हो जाता है। लेकिन दोमट मिट्टी का मतलब जो है उसमें पानी का मात्रा कम है। ये जो है गेहूं के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, और ये जो है धान के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जो है इसका लाल रंग जो है आयरन ऑक्साइड के कारण हो जाता है।
आयरन ऑक्साइड के कारण इसका मिट्टी जो है लाल हो जाता है, और ये मेघालय और तमिलनाडु के क्षेत्र में जो है पाया जाता है। ये 4 मिट्टी जो है खेती के लिए जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक है काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है कपास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है मिट्टी, और ये जो है रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ये जो है गुजरात और महाराष्ट्र के आसपास में इसका काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ये जो है लावा निर्मित मिट्टी है इसे, ठीक है, और इसमें दरारें होती हैं, ये पानी को ज़्यादा सोखता है। और इसका अभी जो है गुजरात जो है अभी प्रथम स्थान पे है कपास के उत्पादन में। एक होता है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी में होता है जो काजू, चाय, बगान मसाले की खेती जो होता है, इसमें जो है लेटराइट मिट्टी में जो है काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, काफ़ी उनके लिए जो है यूजफुल हो सकता है, लाभदायक हो सकता है, ठीक है। भवन के ईंट बनाने के लिए भी जो है लेटराइट मिट्टी उपयोगी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी जो होता है वो बहुत कमज़ोर होता है। इसमें जो है कमज़ोर होने का मुख्य कारण है कि इसमें जो है पथरीली मिट्टी होती है। इसमें पत्थर जो होता है थोड़े-थोड़े होते हैं, और मिट्टी भी होते हैं, तो इस वजह से जो है ये कमज़ोर होता है। और लैंडस्लाइड मतलब कि टूटने का ज़्यादा आशंका होता है इसमें। पर्वतीय क्षेत्र में जो ये पाए जाते हैं, इसमें भी जो है केसर वगैरह काफ़ी उगाया जा सकता है, सेब वगैरह उगाया जा सकता है पर्वतीय क्षेत्र की मिट्टी में। जम्मू कश्मीर के वगैरह उत्तराखंड के आसपास में आप देखे होंगे, कभी कभी बाढ़ आने के कारण जो है मिट्टी भड़क कर गिर जाती है, उसे हम लोग लैंडस्लाइड कहते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी जो होती है इसमें कैल्शियम और सिलिका का मात्रा ज़्यादा होता है। मरुस्थलीय जगह पे पाया जाता है, जैसे कि राजस्थान में जो मरुस्थल है वहाँ पे पाया जाएगा। मरुस्थलीय मिट्टी जो है पानी को सोखता नहीं है, बल्कि पानी को नीचे भेज देता है, ठीक है। अब बात करते हैं लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी को जो है आप रेह या कलर मिट्टी भी कह सकते हैं। लवणीय मिट्टी की खासियत ये है कि ये जो है समुद्र के किनारे जो है पाए जाते हैं। जो सब समुद्र के पानी में जो है लवण होता है, और यदि उसके आसपास में जो मिट्टी होती है वो लवणीय हो जाती है। ये जो है खेती के लिए उपयोगी नहीं होती है, ठीक है, ये खेती के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। और एक है दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी से आप जो है समझ पा रहे हैं कि काफ़ी इसमें गीली किस्म की मिट्टी होगा, काफ़ी ज़्यादा गीला होगा। और ये जो है सुंदरवन के डेल्टा जो पश्चिम बंगाल के पास में है वहाँ पे देखने को मिलता है। इसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होता है। ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा इसलिए होता है कि बाढ़ बाढ़ कहीं से भी आया हो, बाढ़ जो है कहीं से भी आया हो, अपने साथ में पत पेड़ की पत्तियाँ, छोटे मोटे जानवर उनके मृत्यु हुई है, ये सब जो है आए हुए हैं, ठीक है, और उसमें जो है मिलकर एक अच्छा ह्यूमस तैयार कर लेता है। तो दलदली मिट्टी में जो है पौधा भी लग सकता है, ठीक है। अब आगे आएगा आपके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आएगा जंगल के बारे में, फिर आएगा पर्वत के बारे में। इसी तरह से जो है वीडियो जो है अपलोड होते रहेंगे, ठीक है।